जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सत्ता अब अतिरूढ़िवादी इब्राहिम रईसी के हाथ में होगी। वे देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में ईरानी मतदाताओं की उदासीनता इस समय चर्चा का विषय है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी ईरानी नेताओं का हाशिए पर जाना है। इसे लेकर वैश्विक समुदाय में बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी नेता अब्दुल नासिर हेम्माती हार गए। इब्राहिम रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले अमेरिकी प्रतिबंध लगा है। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा देने जैसे आरोप हैं। रईसी ऐसे वक्त में राष्ट्रपति चुने गए हैं जब एक बार फिर वियना में ईरान के साथ वैश्विक ताकतें परमाणु करार को लेकर बातचीत कर रही हैं। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल उनके अनुकूल नहीं है। घरेलू और बाहरी मोर्चों पर उनके लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आर्थिक मोर्चे पर है। दरअसल ईरान के सामने आ रही आर्थिक चुनौतियां संकट को और बढ़ाने वाली हैं। इसका सीधा असर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर पड़ेगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि खराब होती ईरान की आर्थिक स्थिति ने ही यहाँ कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक हालत चरमरा चुकी है और यही एक बड़ी वजह है कि ईरान के उदारवादी नेता हाशिए पर चले गए। इसलिए इन हालात में सत्ता परिवर्तन के लिए सिर्फ ईरान को जिम्मेवार मानना गलत होगा। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी नीतियों ने ईरान में कट्टरपंथियों की ताकत को खूब बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति ने उदारवादी ईरानी नेताओं को कमज़ोर करके रख दिया, जबकि ये उदारवादी नेता अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों से बातचीत के समर्थक रहे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी की सरकार उदारवादी धड़ों की सरकार मानी गई। रूहानी ने पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कम कोशिशें नहीं की। रूहानी सरकार ने ईरान और 6 वैश्विक ताकतों के बीच परमाणु समझौते को अंजाम दिया था। यही नहीं, उनकी सरकार ने 2015 में हुए परमाणु करार को बचाए रखने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने रूहानी की कोशिशों पर पानी फेर दिया। ट्रंप की ईरान नीति के सामने रूहानी बेबस होते जा रहे थे। दरअसल ट्रंप के कुछ सलाहकार, जिनके सऊदी अरब और इजरायल में बड़े आर्थिक हित हैं, ईरान से बेहतर संबंध कतई नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका ईरान के रिश्ते सामान्य होने ही नहीं दिए। इतना ही नहीं, वे अपनी योजनाओं में काफ़ी सफल भी रहे। वर्ष 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु करार को तोड़ दिया, जबकि परमाणु करार में शामिल अन्य देश डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ थे। ये देश आज भी
परमाणु करार बहाल करने के लिए प्रयासरत हैं। ट्रंप के इस फैसले ने ईरान की घरेलू राजनीति में उदारवादियों को कमजोर किया। इस घटनाक्रम के बाद ईरान की घरेलू राजनीति में तनाव बढ़ने लगा। अमेरिका से बातचीत के समर्थक उदारवादी ईरानी नेताओं पर कट्टरपंथी ताकतों का हमला तेज हो गया। ईरान में सक्रिय कट्टरपंथी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के खिलाफ हैं। इन ताकतों ने अमेरिका से बातचीत के हर प्रयास का विरोध किया। परमाणु करार टूटने के बाद इनके दबाव में ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तेज किया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इब्राहिम रईसी की जीत में अमेरिकी प्रशासन का अप्रत्यक्ष योगदान है और निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इसका परिणाम भी पता होगा। ईरानी कट्टरपंथी दिल से डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दे रहे होंगे, जिनके कारण उदारवादी हाशिए पर चले गए। हालांकि कट्टरपंथियों की जीत सऊदी अरब के राज परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। इजरायल भी इसे लेकर परेशान है, क्योंकि रईसी की जीत से सबसे ज़्यादा खुश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। उन्होंने रईसी को तुरंत बधाई दी। हालांकि सऊदी अरब के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से रिश्तों को सुधारने के मद्देनज़र रईसी की जीत का स्वागत किया। ईरान में सक्रिय उदारवादी नेताओं का नज़रिया रईसी को लेकर अच्छा नहीं है। 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद कई चुनाव हुए, लेकिन सबसे कम मतदान इस बार हुआ। 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ कम थी। 5 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं ने ही मतदान किया। रईसी को 1 करोड़ 79 लाख मत मिले हैं। मतदान प्रतिशत का कम होना बताता है कि ईरान में असंतोष बढ़ा है। मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले असंतुष्ट आबादी में शामिल हैं। हालांकि खामनेई और रईसी समर्थकों का दावा है कि कम मतदान प्रतिशत का प्रमुख कारण ईरान विरोधी क्षेत्रीय और पश्चिमी शक्तियों का ईरान के भीतर हस्तक्षेप है। कम मतदान प्रतिशत का एक कारण कोरोना भी बताया जा रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई ईरानी नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार की अपील भी की थी। निश्चित तौर पर इस अपील का भी असर मतदान पर पड़ा है। ईरान लंबे समय से आर्थिक मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। कट्टरपंथियों की जीत के बाद ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। इससे आर्थिक हालात और बदतर हो सकते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत तेल कारोबार है, जो वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। पिछले 1 साल में ही ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग 12% सिकुड़ी है। यही नहीं, ईरानी रियाल का अवमूल्यन भी हुआ है। इस कारण ईरानी के व्यापारिक समुदाय का मनोबल कमजोर पड़ा है। फिर अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर ईरान के मध्यवर्ग पर पड़ा है। यह तबका लगातार पश्चिम से बातचीत का पक्षधर रहा है। इसने ईरान में उदारवादी ताकतों का समर्थन किया, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की नीतियों ने इस उदारवादी मध्यवर्ग की ही कमर तोड़ दी।
अमेरिकी प्रतिबंधों से यह वर्ग खासा प्रभावित हुआ है। वर्तमान में ईरानी मध्य वर्ग कुल आबादी का 30% रह गया है, जो पहले 45% से ज़्यादा था। चिंता की दूसरी बात ईरान में बढ़ती गरीबी भी है। लगभग 3 करोड़ ईरानी गरीबी की चपेट में हैं। स्टॉप।